हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोएम है ए टाइगर इन द जू। पोएम को लेस्ले नॉरिस ने लिखा है। पोइटेस इस पोएम के अंदर कंपेयर करती है कि जब बाघ पिंजरे के अंदर है तो उसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब वो जंगल में होता है तो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है, लोगों को डरा कर या फिर अपने फैंक्स को दिखाकर। ऐसा वो इस पोएम के अंदर करता है। आप देखेंगे स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा है ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड का मतलब होता है गहरी और चमकदार। स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ। स्टार्क्स का मतलब धीरे धीरे चलना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। जो बाघ जो पिंजरे के अंदर बंद है उसके शरीर पे गहरी और चमकदार धारियाँ हैं और वो अपने पिंजरे के अंदर चहलकदमी करता है। उन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पाँव के नीचे मखमली गद्दे हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है लेकिन शांत है और अपने पिंजरे के अंदर बंद है। सेकंड स्टेंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जैसे आक्रमण करने के लिए घात लगाकर बैठना। शेडो यानी कि छाया। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना। लॉन्ग ग्रास को आपको पता ही है कि लंबा लंबा घास। और प्लम्प का मतलब हष्ट पुष्ट, बिल्कुल तगड़ा। डियर यानी कि हिरण। पोइटेस कहती है कि अगर यही बाघ जो बाघ अब पिंजरे के अंदर बंद है, अगर वो जंगल में होता तो वो छाया के अंदर धीरे धीरे सरकता और कहीं ना कहीं पर ऐसी घात लगा कर बैठता जिससे उसका शिकार जो है उसके सामने आ जाए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो धीरे धीरे लंबे घास के अंदर सरकने का प्रयास करता। नियर द वाटर होल, पानी के किसी स्रोत के नज़दीक, जैसे किसी तालाब के नज़दीक वो घात लगाकर बैठता और प्रतीक्षा करता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से हष्ट पुष्ट हिरण पास से गुजरते। तो कहने का मतलब ये है कि कवयित्री जब उस बंदी बने हुए बाघ को देखती है तो वो बहुत सिंपैथी एक्सप्रेस करती है। वो दिखाती है कि उसको जंगल में होना चाहिए और अब जब वो पिंजरे के अंदर बंद है तो किस तरह से वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा है। थर्ड स्टेंजा ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। स्नैरलिंग का मतलब होता है गुराना। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। पोइटस कहती है कि ये जो बाघ है अगर वो जंगल के अंदर होता तो घरों के आसपास गुर्रा रहा होता जंगल के किनारे पर। बेयरिंग का मतलब शो यानी कि दिखाना। हीज वाइट फैंक्स हीज क्लास, वो अपने नुकीले सफ़ेद दांतों को पंजों को दिखाता रहता। टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से अपने नाखून दिखाता हुआ, अपने पंजों को दिखाता हुआ वो पूरे गांव में आतंक फैलाता। नेक्स्ट स्टेंजा है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। पोइटस कह रही है कि दूसरे और तीसरे पैरे में हम बताया गया है कि वो जंगल में होता तो उसकी एक्टिविटीज़ अलग होती, लेकिन अब जब वो पिंजरे के अंदर बंद है, उस पिंजरे के अंदर बंद है जो कंक्रीट से बना हुआ है, एक जेल है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बाघ की सारी शक्ति अब बिल्कुल निष्फल है क्योंकि वो सलाखों के पीछे बंद है, तो उसकी सारी शक्तियाँ सलाखों के पीछे ही दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी पर्यटक चिड़ियाघर के अंदर उस पिंजरे में बंद बाघ को देखने आते हैं तो बाघ उनको इग्नोर करता है, मतलब कि उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट स्टेंजा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात के समय द पेट्रोलिंग कार्स यानी कि गश्त लगाती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनता। अब दिन के समय तो उसको पर्यटक जब देखने आ रहे हैं तो वो किसी भी टाइम उसको आराम नहीं मिलता, और रात के समय उसको पेट्रोलिंग यानी कि गश्त लगाती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी चमकती हुई आँखों से घूरता है इसको। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इस आसमान के चमकते हुए तारों को। तो शायद वो तारों की तरफ देखकर उनसे सवाल करता है कि क्यों उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, बल्कि वो आज़ादी चाहता है और वो इस पिंजरे से बाहर उसको जंगल में होना चाहिए। इसीलिए शायद वो उनको घूर के सवाल करता है कि
उसको इस पिंजरे से जो है या तो मुक्त कर दिया जाए, और अगर यहाँ बंद किया है तो उसको कोई भी रीज़न एक्सप्रेस किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम आपने रीड करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। थैंक यू।